कहता है सीताज इनकम इज 10% लेस देन गीताज इनकम। सीता क्या है, गीता से 10% कम है, यानी गीता की 10 है तो सीता की इनकम कितनी है सर? 9। आपने कहा मामला तो सेट है, सीता की इनकम गीता से 10% कम है। तो सवाल में कह रहा है गीता की आय, सीता की आय का, किसकी? सीता की आय की। तो सीता की इनकम कितनी? 9। कितने प्रतिशत अधिक है? तो कह रहा है गीता की इनकम सीता से कितनी ज्यादा है जी? 1 ज्यादा। 1 ज्यादा 9 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। आइए बाबू, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। कहता है ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 किससे जी? 20 है, यानी बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी 1 कम कितनी है? 4। हाँ जी, तो बी का वेतन ए के वेतन से, तो कह रहा बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा है? कम है। तो भाई बी की सैलरी ए से 1 ज्यादा है, बी की सैलरी 1 ज्यादा है ए से, और कह रहा है जी कितना परसेंट कम या ज्यादा? तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, राइट आंसर होगा 25%। मजा आ रहा है? बढ़िया। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, शब्दों में उलझ रहे हो। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। कहता है ए की सैलरी बी से 20% कम है, यानी 5 है तो ये कितना है? 4। ये तो सेम तो नहीं रहा, ए का वेतन बी सेम ही तो सवाल है भाई। अब ये तो सेम ही सवाल है, हटाओ। आओ जी, शाम के अंक दिव्या, कहता है जी शाम के अंक दिव्या से 25% ज्यादा। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/4। किससे? दिव्या से, यानी माफ करिए दिव्या के अंक 4 हैं तो शाम के कितने होंगे? 5 ज्यादा है। तो कह रहा है जी दिव्या के अंक शाम के अंकों का, तो शाम के अंक यानी नीचे कितना कम है? तो भैया 1 कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 कम 5 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे राजा 20% मेरा यहां पे राइट आंसर। कह रहा है ए बी का 5 गुना है, बी का 5 गुना है। बी का मान 1 है तो ए का मान 5 गुना, यानी कितना होगा? 5। ए बी का 5 गुना है तो बी ए का मान 1 है तो ए का मान 5 गुना, यानी कितना होगा? 5। ए बी का 5 गुना है तो से ए से, तो ए का मान 5 है तो बी ए से कितना कम है जी? 4 कम। तो कहता है कितना परसेंट है? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/5 होता है 20%, तो 4/5 होगा 80% कम है। देखिए धीरे धीरे लैंग्वेज समझनी शुरू कर रहे हैं आप, धीरे धीरे मजा आएगा। नंबर ए है, ये बी से 8 गुना बड़ा है, 8 गुनी बड़ी है। नंबर ए इज 8 टाइम्स एज लार्ज एज नंबर बी, यानी बी 1 है तो ए जो है वो 8 है। आपने कहा मामला सेट है। बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर बी लेस देन नंबर ए? तो बताओ बी जो नंबर है वो ए से, किससे? ए से कितना कम या ज्यादा है? तो कितना कम है जी? 7। तो 7/8 कितना परसेंट होगा? अब मेरे राजा 7/8 की फ्रैक्शन निकालनी है, तो क्या मैं समझदार नहीं हूं? 7/8 को मुझे लिखना चाहिए 1 - 1/8। 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 100% और 1/8 का मतलब 12.5%। तो 100 में से 12.5 की जगह 13 घटाएंगे तो यह आएगा 87, और 2 में से 1 घटाएंगे 1/2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 87 सही 1/2, यानी 87.5%। बहुत छोटी बात है मगर मोटी बात है। रुपए के 5/6 और 600 रुपए के 5/6% के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो यार 600 रुपए का 5/6 निकालेंगे तो 6 से काटेंगे 600, यानी 100, 100 को 5 500। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात है कि भाई 600 का 5/6, ये जो वैल्यू है ये आई मेरे राजा 500। आपने कहा जी मामला सेट है। दूसरा है, कह रहा है जी 600 का 5/6%। अब आप एक बात कहोगे कि सर
5/6% की फ्रैक्शन ना परसेंटेज वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस परसेंट को यहां से उठा के यहां लगा दूं तो खेल सकते हैं हम। आप कहेंगे हाँ खेल सकते हैं सर। तो भैया 600% की फ्रैक्शन 6 गुना 5/6, 6 से 6 काटा तो 5। तो ये पूछ रहा है ये वाली वैल्यू इससे कितनी कम है, तो आपका जवाब होगा ये वैल्यू इससे मेरे प्यारे जो 495 कम। ये वाली वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 495 कम। कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम ना 25% कम। ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब बी की हाइट 4 हुई तो ए की हाइट कितनी हुई, 1 कम यानी कितनी, 3। कह रहा है ए की हाइट बी की हाइट से 25% कम है। ए की हाइट बी की हाइट से 25% का मतलब इतनी। तो बताओ बी की हाइट ए की हाइट से, बी की हाइट ए की हाइट से कितना लगभग कितना परसेंट अधिक है। तो 1 अधिक है मेरे प्यारे बच्चों 3 से, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा 33 सही 1/3%।